तब मैंने पहली बार बागेश्वर बालाजी का नाम सुना था। शराबी के साथ साथ सारे दुर्गुण थे। वो दिन था दोस्तों, कहते हैं कि देवता में जब शक्ति होती है तो वो अपने भक्त से स्वयं ही साधना करा लेता है। बस गुरु जी से साधना दीक्षा लेते ही मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया दोस्त। लेकिन आप साधना को बढ़ाते जाओगे, जैसे एक दिन 5 माला कर रहे हो तो फिर 5 से 4 नहीं करना है, 7, 9, 11, 21 ऐसे बढ़ाते रहना है। तो फिर देखो आप, जब आपके अंदर से वो सड़न बंद हो जाएगी, फिर एक दिव्य खुशबू आएगी दोस्तों, मैं हूं तेरे आसपास। और दोस्तों, साधना का एक नियम होता है, प्रकृति का एक नियम होता है कि जैसे ही आप अपनी योग्यताएं पूरी कर लेते हो तो देवता मंत्र के अधीन होते हैं और उनको आपके पास आना ही पड़ता है। तो आपको साधना की सफलता का पता लगेगा कि मनुष्य को जब पता लगता है वो अपने आप में इतना स्मार्ट बनता है, अपने आप में इतना स्वच्छ बनता है। लेकिन जब वह गुरुमुखी हो जाता है और उसको मंत्र मिल जाता है, जब वह साधना शुरू करता है और ध्यान में और आसन में बैठता है, मंत्रों का जाप करता है दोस्तों, तो शरीर में परिवर्तन दिन दूनी रात चौगुनी गति से होते हैं। तो सबसे पहले आपके शरीर में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? आपके अंदर जो पाप भरा हुआ है वो पाप बाहर निकलता है। तो दोस्तों, आप उबासी आती है, आपको जमाई आती है, आपको इतनी जमाई आएंगी दोस्तों, इतनी जमाई आएंगी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। वो पाप निकलता है। उसके बाद दोस्तों आपकी आंखों से आंसू आना। दोस्तों, मेरी बातों पर विश्वास करना, इसमें कोई तनिक भी झूठ नहीं है। और आप को मैं सत्य बता रहा हूं कि साधना का जीवन और एक स्टूडियो में बैठ के पाखंड रच करके और लंबी लंबी किताबों से पढ़कर फेंकना, इन दोनों में अंतर है। साधना पढ़ने का सुनने का विषय नहीं है, साधना अनुभव करने का विषय है। तो दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देवी की नाई। ओम जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम, सीताराम हनुमान राम सीताराम। जय श्री राम। साधुजनों, आज यह दास आपको गुरु प्रेरणा से और बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की इच्छा से बागेश्वर बालाजी की साधना का अनुभव, साधना की विधि और उसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखना। जैसे मेरी जिंदगी संवारी बागेश्वर बालाजी ने, ऐसे ही आपकी जिंदगी संवारेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान पूर्वक और विश्वास करके देखना, विधि का अमल करना। और यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो बागेश्वर बालाजी की शरण में आज से ही चले जाओ। दोस्तों, अभी आप इस दास को देख रहे हो, ये दास सुरेंद्र फौजी साधक बागेश्वर बालाजी। ये अभी पूज्य गुरुदेव के साथ इस दास का फोटो है आज का, अर्थात जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का फोटो है। अब इससे पहले मैं आपको, जब मैं बागेश्वर बालाजी की शरण में नहीं था, उस समय में ले जाता हूं। दोस्तों, जब बागेश्वर बालाजी की शरण में नहीं था यह दास, तो यह भटकता घूम रहा था। दोस्तों, इस दास के अंदर सारे अवगुण थे,
नंबर 1 का शराबी था मैं। शराबी के साथ साथ सारे दुर्गुण थे। दोस्तों ये फोटो देख रहे हो आप, इस फोटो को देख के आप अंदाज लगाओ कि मैं कितना बड़ा शराबी था। मेरे सारे रिश्तेदार, परिवार वाले, मैं सेना से रिटायर हूं, सेना में भी बहुत शराब पीता था दोस्तों। अब इसको मेरी आदत कहूं या कोई ऊपरी बाधा, ये मुझे समझ में नहीं आया और मैंने 2 साल डॉक्टरों से भी इलाज कराया। दोस्तों जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटी कि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मोटरसाइकिल के शॉकर आगे से बैंड हो गए थे दोस्तों। हम मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति थे, मैं मोटरसाइकिल को चला रहा था, फुल नशे में था और उस मोटरसाइकिल को मैंने फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ाया तो मोड़ पर मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होकर एक चट्टान में जा टकराई दोस्तों। बहुत बड़ा पत्थर था चट्टान नुमा और उसमें मोटरसाइकिल टकराते ही जैसे साउथ फिल्मों में हीरो विलन को फेंकता है ऐसे हम उड़ते हुए तीनों गए और मोटरसाइकिल मेरे पीछे से जंप उछल के और मेरी पीठ पर आ गिरी दोस्तों। दोस्तों मेरे पे बैठा नहीं हुआ गया, 3 दिन तक मैं बिस्तर पर लेटा रहा और एक दिन बैठे बैठे मेरी बत्ती गुल हो गई दोस्तों। और बत्ती गुल हो गई अर्थात पता नहीं मेरे को क्या हुआ और उसके बाद फिर मेरे को जागृति हुई तो मैं इतना भयभीत हो गया दोस्तों, डर के मारे कि कुछ कह नहीं सकता। तो मेरे को इतना भय हुआ कि मैंने मोबाइल लिया और उसमें मैं हनुमान चालीसा सुनना शुरू कर दिया दोस्तों। अब मैंने 24 घंटे मोबाइल में हनुमान चालीसा ही सुना। जब मैंने बोला कि अब मैं सोऊंगा नहीं, सोते ही मेरी बत्ती गुल हो जाती है तो मैं सोऊंगा नहीं और मैं हनुमान चालीसा सुनता रहा और ये मेरे को आदत पड़ गई डर से हनुमान चालीसा सुनने की रात को दोस्तों। धीरे धीरे मैं रिकवर हुआ 1 महीने में, लेकिन मेरा शराब पीना नहीं छूटा। एक दिन एक बागेश्वर बालाजी का भक्त मेरा रिश्तेदार था, उन लोगों का कोई कार्य मेरे यहां पर अटका हुआ था, उनकी गाड़ी फंसी हुई थी तो वो गाड़ी को छुड़वाने के लिए आए थे। ड्राइवर गाड़ी को वापस लेके नहीं गया तो मैंने उनकी मदद की और वो सीधे बागेश्वर बालाजी से आए थे, उनके पास बागेश्वर बालाजी के नारियल भी थे। मैंने उनकी बढ़िया सेवा पानी की, सेवा चाकरी की और वो मेरे यहाँ से चले गए दोस्तों। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो तो उन्होंने बोला कि हम बागेश्वर बालाजी से आए। तब मैंने पहली बार बागेश्वर बालाजी का नाम सुना था। बागेश्वर बालाजी का मैंने नाम सुना था दोस्तों, उसके महीने या 25 दिन बाद वो व्यक्ति पुनः वापस आया उस गाड़ी को लेकर के, तो मैं उससे मिलने गया। मैं फुल नशे में था, मैं उसकी कैबिन में बैठा था तो आधा घंटे तक मैंने उससे बात की। फिर ज्यादा मैं नशे में बोलने लगा तो वो बोला कि भांजे में उसका भांजा लगता था कि अब आप जाओ, आपने बहुत शराब पी रखी है और मैं बागेश्वर बालाजी का भगत हूं तो थोड़ा हमारा भी तालमेल नहीं खा रहा है, सुबह बात करेंगे। तो मैंने उसको बोला कि मैं भी भोले बाबा का भक्त हूं। अक्सर सभी नशेड़ी ऐसा कहते हैं, हालांकि भोले बाबा का नशा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सभी नशेड़ी इस तरह से कहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं भी भोले बाबा का भक्त हूं। तो वो बोले ठीक है, आप हम सुबह बात करेंगे। तो मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारे बागेश्वर बालाजी मेरी शराब को छुड़ा दे तो मैं भी उनका भक्त हो जाऊंगा। दोस्तों वो दिन था तो उसके 3 दिन तक तो मेरी इच्छा नहीं गई शराब पीने की। उसके बाद 3 दिन में
शराब पीने के लिए किसी को ढूंढता रहा, लेकिन मेरे को कोई साथ शराब पीने वाला नहीं मिला दोस्तों। एक दिन मैं ठेके पर गया, सामने से मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ और मैं वापस लौट आया। और 9वें दिन या 10वें दिन दोस्तों अकस्मात ही मैंने YouTube पे देखा, पता देखा और मैं बागेश्वर बालाजी के धाम पर पहुंच गया। वहां जाके दोस्तों मैंने देखा, पहली बार जैसे लोग कर रहे थे उसी तरह से नारियल लिया, पूछा, नारियल बांधा, अर्जी लगाई। अर्जी क्या लगाई थी दोस्तों? मैंने अर्जी लगाई थी, IPL में मैं लगाता था, टीम बनाता था कि मेरा 2 करोड़ का लॉटरी जीत सकूं। दोस्तों मैं वहां पर 10 दिन रहा। 10 दिन के अंदर मेरे शरीर में और मेरी वृत्ति में और मेरे दिमाग में दिनों दिन परिवर्तन आता था दोस्तों। शराब मैंने नहीं पी, लेकिन तंबाकू खाता था, गुटखे खाता था। ये बात शिवरात्रि के लगभग की है दोस्तों। शिवरात्रि पर विवाह का प्रोग्राम शुरू हो जाता है गुरुजी का, और महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले गुरुजी अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं बागेश्वर बालाजी की साधना दीक्षा दूंगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं भी दीक्षा ले लेता हूं, अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन मैं तंबाकू खाता था दोस्तों और गुटखे खाता था। जो व्यक्ति जिसने मुझे बागेश्वर बालाजी का पता बताया था वो भी अहमदाबाद से वहां पहुंच गया था। उनके साथ जो व्यक्ति आए थे उन्होंने भी साधना दीक्षा ली और उनके साथ मैंने भी ले ली। बस वो दिन था दोस्तों। कहते हैं कि देवता में जब शक्ति होती है तो वो अपने भक्त से स्वयं ही साधना करा लेता है। बस गुरुजी से साधना दीक्षा लेते ही मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया दोस्तों। आपको बता नहीं सकता कि वो साधना दीक्षा लेते ही दूसरे दिन ऑटोमेटिक दिमाग में परिवर्तन हो गया दोस्तों। और सीताराम सीताराम साधु जी, सीताराम साधु जी, सीताराम, बस। और वहां से जब मैं आया था तो अभी आप ये फोटो देख रहे हो, इस तरह से आया। अब जब मैं यहां आया वापस तो लोगों ने मेरी वेशभूषा देखी तो मेरी मजाक उड़ाने लगे दोस्तों कि ये बागड़ बिल्ला कहां से आ गया है, कि रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए रखता था और गले में नया नया भक्त बना था तो 3-4 माला एक्स्ट्रा डाल के रखता था। लेकिन गुरुजी ने बताया कि सीताराम सीताराम जपते रहना। तो दोस्तों हमने सीताराम सीताराम जपते रहिए जपना शुरू कर दिया। और गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उन मंत्रों को जो विधि बताई थी एक्यूरेट, कोई समय में परिवर्तन नहीं, कोई कमी नहीं। उन्होंने बोला कि भोजन कम हो जाए लेकिन भजन कम नहीं होना चाहिए। तो हमने भोजन कम कर दिया और भजन ज्यादा कर दिया दोस्तों। और दोस्तों आकर के 2 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। और दोस्तों 2 महीने के अंदर हमको बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की शक्तियां महसूस होने लगी दोस्तों। दोस्तों वो शक्तियां क्या महसूस हो रही थी दोस्तों? शक्तियां ऐसे महसूस हो रही थी कि शरीर के अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई स्पर्श कर रहा है, झटके लगते थे दोस्तों, आवाजें आती थी, कभी गंध आती थी तो कभी स्मेल आती थी दोस्तों। ये साधना का अनुभव लोग बताते नहीं, लेकिन ये दास इसलिए बता रहा है कि इसने जो जीवन में साधना की यात्रा की है वो उच्च स्तर पर हनुमान जी ने पहुंचा दी है कि आप भी अपना जीवन संवार के और सनातन की सेवा के लिए एक रक्षक बन सकते हो दोस्तों। बागेश्वर बालाजी की साधना इतनी चमत्कारी साधना है, वह स्वयंभू साक्षात हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी कृपा करते हैं, उससे पहले सन्यासी बाबा भक्त पर कृपा कर देते हैं दोस्तों।
साधना का पता कैसे लगता है कि हमारी साधना सफल हो रही है? तो दोस्तों, जब आप अपने जीवन में साधना शुरू करोगे और गुरु के द्वारा प्राप्त गुरु मंत्रों का जाप करोगे, तो यदि आपका गुरु प्रतापी है और आप भी शिष्यत्व रखते हो अपने आप में, शिष्यत्व के साथ आपके अंदर जिज्ञासा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी बातों पर विश्वास करना, इसमें कोई तनिक भी झूठ नहीं है। और आप को मैं सत्य बता रहा हूं कि साधना का जीवन और एक स्टूडियो में बैठ के पाखंड रच करके और लंबी लंबी किताबों से पढ़कर फेंकना, इन दोनों में अंतर है। साधना पढ़ने का सुनने का विषय नहीं है, साधना अनुभव करने का विषय है। तो दोस्तों, आपको साधना की सफलता का पता लगेगा कि मनुष्य को जब पता लगता है वो अपने आप में इतना स्मार्ट बनता है, अपने आप में इतना स्वच्छ बनता है। लेकिन जब वह गुरुमुखी हो जाता है और उसको मंत्र मिल जाता है, जब वह साधना शुरू करता है और ध्यान में और आसन में बैठता है, मंत्रों का जाप करता है दोस्तों, तो शरीर में परिवर्तन दिन दूनी रात चौगुनी गति से होते हैं। तो सबसे पहले आपके शरीर में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? आपके अंदर जो पाप भरा हुआ है वो पाप बाहर निकलता है। तो दोस्तों, आप उबासी आती है, आपको जमाई आती है, आपको इतनी जमाई आएंगी दोस्तों, इतनी जमाई आएंगी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। वो पाप निकलता है। उसके बाद दोस्तों, आपकी आंखों से आंसू आना शुरू होगा, जर 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 जर, इतने आंसू आएंगे दोस्तों। वो आंसू इसलिए आते हैं कि आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा का अंश, कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, तो वो अंदर से रोती है कि अरे मूर्ख, तूने इतना समय लगा दिया मुझे मेरे प्रभु से मिलाने में। तो वो रोती है, तो आपकी आंखों से झड़झड़ 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 आंसू झड़ते हैं दोस्तों। जब आपकी ये आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, अब मेरा ये साधक मुझे परमात्मा से मिलाने की राह पर चल पड़ा, तो वो फिर रोना बंद कर देती है, आपकी आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद मंत्र, आपके जो प्रभावशाली मंत्र है वो आपको अंदर से जलाएंगे दोस्तों, जलाएंगे जलाएंगे, और वो अंदर से आपकी गंदगी को साफ करेंगे, और वो जलने की बदबू आपको आएगी दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा, इतनी सड़ी हुई बदबू आती है कि आप कहोगे यार ये बदबू कहां से आ रही है दोस्तों। एक बार को तो आप डर जाओगे कि क्या कोई भूत आ गया है, क्या इतना सड़ा हुआ है जो सड़ी हुई बदबू डाल रहा है। वो बदबू आपके शरीर के अंदर से ही निकलेगी। लेकिन आप साधना को बढ़ाते जाओगे, जैसे एक दिन 5 माला कर रहे हो तो फिर 5 से 4 नहीं करना है, 7, 9, 11, 21 ऐसे बढ़ाते रहना है। तो फिर देखो आप, जब आपके अंदर से वो सड़न बंद हो जाएगी, फिर एक दिव्य खुशबू आएगी दोस्तों कि आपने कभी नहीं ना तो महसूस की होगी किसी दुकान से खरीदे हुए इत्र में, ना किसी पुष्प से आपने ऐसी खुशबू प्राप्त की होगी। उस दिव्य खुशबू का अनुभव होता है दोस्तों, और वो दिव्य खुशबू आपके साथ साथ रहती है। आप जहां जाओगे वहां आपको वो खुशबू आती रहेगी। जब उस दिव्य खुशबू का अनुभव हो जाता है दोस्तों, उसके बाद फिर साधना में आपका शरीर झटके मारना शुरू करता है, तो आपके चक्र धीरे 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 खुलते जाते हैं दोस्तों। और जब आपके चक्र खुलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति में हलचल शुरू हो जाती है दोस्तों। और वो कुंडलिनी शक्ति इस ब्रह्मांड की शक्ति है जो मानव से महामानव बना देती है दोस्तों। बागेश्वर बालाजी की साधना में सन्यासी बाबा साधक को इतने अनुभव
और इतनी सुगमता से साधना कराते हैं कि आप यदि अपने नियमों पर चलोगे, गुरु द्वारा बताई हुई विधि का पालन करोगे, तो हनुमान जी जैसा देव, परम स्नेही, परोपकारी और प्रेम करने वाला देव आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं राम नाम से, तो आप जितना सीताराम का जाप जपोगे उतना ही आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी गति से परिवर्तन आएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर कुछ समस्या भी आती हैं। ऐसा ही नहीं कि ये साधना की राह आसान है, इसमें परीक्षा भी होंगी। ये मैंने बता दिया आपको 10-15 मिनट के वीडियो में, ऐसा नहीं है। इस साधना में अगर इस दास की बताऊं तो 1 साल तो मैंने 8-8 घंटे 10-10 घंटे दोस्तों जाप में ही लगा रहता था, और मुझे ये नहीं पता रखता था कि कब दिन हो गया कब रात हो गया, और दुनिया से ही कट गया था। तब जाके वो दिव्य अनुभवों का प्राप्त हुआ। तो आप जैसे किसी कार्य को हम लगन पूर्वक करते हैं और उसमें मेहनत करते हैं, ऐसे ही साधना में मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि सुबह शाम हमने अगरबत्ती जला ली। इसमें हमको अष्टांग योग का पालन करते हो आप, तो आपके चक्रास जल्दी खुलते हैं अष्टांग योग और हवन से। दोस्तों आपको दिव्य अनुभवों में, ये तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान आपको कैसे अनुभव कराए, इस दास को क्या अनुभव कराए, आपको क्या अनुभव कराए, लेकिन अनुभव जरूर कराता है भगवान। अपनी उपस्थिति का अनुभव करा देता है कि तू लगा रहे, मैं हूं तेरे आसपास। और दोस्तों साधना का एक नियम होता है, प्रकृति का एक नियम होता है कि जैसे ही आप अपनी योग्यताएं पूरी कर लेते हो तो देवता मंत्र के अधीन होते हैं और उनको आपके पास आना ही पड़ता है जब आप अपनी योग्यता पूरी कर लेते हो। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको साधना के जो और दिव्य अनुभव है उनको बताऊंगा और इसकी विधि शुरू करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दोस्तों आप ईश्वर पर विश्वास करते हो तो यदि मैं आपको झूठ बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो आप महीने 2 महीने आप अनुभव करके देखो उस विधि से, आपको चमत्कारों का पता अनुभव हो तो आप साधना आगे अपने जीवन में बढ़ाना, और नहीं तो आप अपना जीवन जी रहे हो वैसे जीना। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि साधना के बिना साधन उपलब्ध नहीं होते दोस्तों। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार।